उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भले ही प्रचंड बहुमत मिली हो, लेकिन आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में 10 की 10 समाजवादी पार्टी के पास गई। इसी विश्वास को देखते हुए आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया है और उनको इस बात का एहसास है कि भले ही इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो, लेकिन जीत समाजवादी पार्टी की होगी। उनका ये विश्वास कितना मजबूत होगा और आगे क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आजमगढ़ के कुछ लोग हैं। हम बात करेंगे कि क्या इस्तीफा देने के बाद अखिलेश यादव की राह आसान होगी। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि जो अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, क्या आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हम आजमगढ़ के नज़रिए से अगर देखें तो ये तो ठीक नहीं है निर्णय, लेकिन उनके राजनीतिक नज़रिए से उनका क्या सोचना है, क्या है, वो तो उन्होंने सोच करके दिया होगा। बकिया क्या भविष्य में राजनीति करवट लेगी तो वो तो जब चुनाव आएगा तो नहीं, अगर समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया, निश्चित रूप से मध्यवर्ती चुनाव होगा। तो अगले मध्यवर्ती चुनाव में यदि अखिलेश यादव के परिवार से कोई नहीं आता है या कुछ ऐसा नहीं होता, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए आसान रहेगा? निश्चित तौर से यहाँ 10 सीट जीता है और यह आजमगढ़ समाजवादियों का हमेशा से गढ़ रहा है, तो बहुत कुछ उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन चुनाव समय और परिस्थिति के अनुसार होता है, तो उस समय की जो परिस्थिति रहेगी उसके अनुसार होता है। आपका क्या कहना सुभाष? आप इस विषय पर क्या कहेंगे? जिस तरह से अखिलेश यादव ने एकाएक इस्तीफा दिया, कल आजमगढ़ आए और एकाएक वो गए और फिर इस्तीफा दे दिया, तो इससे आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, अगले चुनाव में क्या होगा? जब आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 10 सीट उन्होंने जीता था। यहाँ हम लोगों को ये था कि ये हमारे प्रतिनिधि लोकसभा में करेंगे, तो अच्छा तो नहीं लगा। अब ये तो उनकी सोच थी कि क्या उन्होंने सोच के किया। आज की जो परिस्थिति है, इसमें उन्होंने सोचा कि 10 सीट समाजवादी के खाते में गई है और आज अभी उनको देखने में लगा कि यहाँ कोई विकल्प नहीं है और हम अच्छे से जीतेंगे। वह तो चुनाव के समय पता चलेगा कि परिस्थिति क्या है, कौन से लोग लड़ रहे हैं और क्या होगा। लेकिन उनका जो सोचना यही रहा होगा कि 10 सीट पाए हैं, चुनाव निकाल लेंगे, कोई इसमें बाधा नहीं पड़ेगी। नहीं, बात तो बिल्कुल सही कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को भी हम एक नज़रिए से देखते हैं कि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात हम करें तो अखिलेश यादव निश्चित रूप से बड़े अंतरों से जीते थे, लेकिन उस समय बसपा और समाजवादी पार्टी के दोनों वोट एक साथ थे। तो ऐसे में इस बार मध्यवर्ती और अखिलेश यादव स्वयं प्रत्याशी थे, अब वो प्रत्याशी नहीं है, अगला मध्यवर्ती चुनाव होगा, तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए अच्छा रहेगा? देखिए, कैंडिडेट कौन आता है, कौन से लोग उनके विपक्ष में है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर जो अखिलेश यादव ऐसा कोई नामी कैंडिडेट आएगा, रिजल्ट स्वाभाविक ही क्लियर होगा, और कोई और कैंडिडेट होगा तो लड़ाई होगी। लड़ाई में जो हारे जीते तो समय बताएगा। तो उनके इस्तीफे को आप किस नजरिए से देखते हैं? ये निर्णय उनका गलत था। अगर हमसे पूछा जाए तो हमारे नजरिए से उनका निर्णय गलत था। आजमगढ़ की लोकसभा सीट को छोड़ना बिल्कुल गलत है। आप इस बात पे क्या, आपका क्या मत है? अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यहाँ से इस्तीफा दिया, एकाएक लोकसभा की सदस्य उन्होंने छोड़ दी। देखिए, ये तो उनका अपना विचार है, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने अखिलेश जी को और अखिलेश जी की पार्टी को हमेशा सम्मान देने का काम किया है और हमेशा से सम्मान दिया है। जब पूरे प्रदेश में आज की जो पिछली विधानसभा चुनाव था, उसमें भी आजमगढ़ ने नंबर 1 का काम किया, 10 विधानसभा दी। आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी आजमगढ़ ने जिताने का काम किया, माननीय अखिलेश जी को भी जिताने का काम किया, लेकिन उन्होंने इस तरह का फैसला किन परिस्थितियों में और कैसे ले लिया, ये आजमगढ़ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगले मध्यवर्ती चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदेह? देखिए, ये तो अब इस जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है और अगले जब चुनाव डिक्लेयर होगा तब की क्या राजनीतिक परिस्थिति रहेगी, सारी चीजें इस पर निर्भर करेंगी। और समाजवादी पार्टी के लोग अगर मुस्तैदी से काम करेंगे, सब लोग मिलके काम करेंगे, तो चुनाव तो उनके पक्ष में जाना है। लेकिन यह जरूर है कि तत्समय की राजनीतिक परिस्थितियां कहां किसको ले जाती हैं, कैसे ले जाती हैं, ये तय समय करेगा। आपका इस आप कुछ बताएंगे? जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा कि इस्तीफा दिया आजमगढ़ से, आप आजमगढ़ के मतदाता हैं, तो आप क्या देखते हैं किस नजरिए से अगला जो चुनाव होगा समाजवादी पार्टी को फायदा? हम लोगों के लिए तो यह जो है ठीक नहीं है। हम लोग तो यह चाहते थे कि आजमगढ़ से इस्तीफा न दे करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करहल से ही इस्तीफा दें, हम लोगों का प्रतिनिधित्व करें कि आजमगढ़
उद्योग शून्य जिला है। कम से कम इसमें कुछ न कुछ जो भी मिला है समाजवादी पार्टी की देन है, तो अब उनका निर्णय सर्वोपरि है। नहीं, जो अगला चुनाव होगा, अब तो चुनाव होना ही होना है जी, लोकसभा जी, का, जी, तो चुनाव चुनाव में अब जो अगला निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी समाजवादी जीतेगी। जी जी जी, उसमें कहीं से दो राय नहीं। आपने देखा ये आजमगढ़ के लोग हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का मलाल जरूर है कि अखिलेश यादव अगर उनके सांसद यहाँ रहते तो ये लोग उससे खुशी महसूस करते, लेकिन उनके इस्तीफा देने से ये लोग दुखी हैं। लेकिन ये जो भी हो, ये उनका निर्णय था। आगे अगला जो मध्यवर्ती चुनाव होगा, इसमें इन लोगों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी को फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन बहुत लोगों ने यह साफ किया है कि प्रत्याशी पर भी निर्भर करेगा। आगे जो भी हो, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी ये बात साफ है कि लोगों में इस बात को लेकर के नाराजगी है कि अखिलेश यादव ने यहाँ की सीट से इस्तीफा क्यों दिया। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ खुर्रम आलम नुमानी, एबीपी गंगा, आजमगढ़। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।